हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर सन 1992 को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया और वहां श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। इतिहास। राम जन्मभूमि विवाद का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार से है। 2 टाइम्स 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहां भगवान राम का जन्म हुआ था। टाइम्स 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। टाइम्स 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। टाइम्स 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। टाइम्स सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। टाइम्स सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। टाइम्स 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणामस्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जानें गईं। टाइम्स उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। टाइम्स लिब्रहान आयोग का 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगाए। टाइम्स 1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्राहक है। जब मलिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इसी अतिरिक्त जमीन को लेकर है। टाइम्स 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी, लेकिन मांग ठुकरा दी गई।
इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। टाइम्स 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। टाइम्स 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। टाइम्स 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपा। टाइम्स जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। टाइम्स 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्रहान आयोग का कार्यकाल को अंतिम बार 3 महीने अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ा गया। टाइम्स 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्माही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। टाइम्स उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। टाइम्स सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। टाइम्स सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 फरवरी 2018 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। राम मंदिर अयोध्या 5 अगस्त 2020 वही तारीख जब हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर के लिए लंबा संघर्ष चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस आधारशिला के साथ ही दुनिया भर के राम भक्तों में उम्मीद जगी कि अयोध्या में जल्द ही भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा। मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू हुए अभी 2 साल हो गए हैं और मंदिर का काफी काम हो चुका है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर अभी तक कितना निर्माण हुआ। पूरा हुआ इतना काम। रिपोर्ट्स की माने तो निर्माण कार्य शुरू होने के ठीक 2 साल बाद मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा हो गया है। मंदिर की पहली मंजिल 2024 की शुरुआत तक तैयार होने की उम्मीद है। मीडिया के लिए खोली गई साइट। जगदीश राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा नियुक्त 5 पर्यवेक्षक मुख्य इंजीनियरों में से एक ने शुक्रवार को कहा, यह एक प्लिंथ निर्माण है और यह काम तेजी से प्रगति कर रहा है। हमने एक साथ गर्भगृह और गर्भगृह क्षेत्र से वास्तविक मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग मंदिर की दीवारों के लिए किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार को साइट को मीडिया के लिए खोल दिया गया।
साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल। 2024 तक खुल जाएगा गर्भगृह। इस साल जून में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले नक्काशीदार पत्थर को रखकर मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखने के लिए एक समारोह में भाग लिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के अहम लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले गर्भगृह भक्तों के लिए खुल जाएगा। मंदिर परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल पत्थर की मात्रा में 8 से 9 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार बलुआ पत्थर और 6.37 लाख क्यूबिक फीट अनारक्षित ग्रेनाइट शामिल हैं। मंदिर निर्माण के प्रभारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक बयान में कहा कि गर्भगृह में राजस्थान की मकराना पहाड़ियों के सफेद कंचों का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल पत्थर की मात्रा में 8 से 9 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार बलुआ पत्थर, 6.37 लाख क्यूबिक फीट अनारक्षित ग्रेनाइट, मंदिर के लिए 4.70 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थर और गर्भगृह के लिए 13,300 क्यूबिक फीट मकराना सफेद नक्काशीदार संगमरमर शामिल हैं। आज ही के दिन हुई थी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2020 में मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में भाग लिया था, जिसके बाद निर्माण शुरू हुआ। गत वर्ष 15 जनवरी से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का कार्य। गत वर्ष 15 जनवरी से शुरू निर्माण प्रक्रिया के तहत 45 से 50 फीट तक गहरी नींव तथा उसके ऊपर 5 फीट मोटी एक और परत ढाली जा चुकी है और इसी 24 जनवरी से मंदिर के 21 फीट ऊंचे अधिष्ठान का निर्माण शुरू हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण 10 एकड़ में हो रहा है, जबकि 57 एकड़ में श्रद्धालुओं, भक्तों एवं पर्यटकों के लिए कॉम्प्लेक्स, प्रार्थना सभा, लेक्चर हॉल, संग्रहालय एवं कैफेटेरिया आदि का निर्माण हो रहा है। भक्तों की परिक्रमा के लिए एक ट्रैक का निर्माण। राम मंदिर में 3 मंजिल होंगी। पहली मंजिल पर मंदिर का गर्भगृह होगा, जिसमें रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। रामलला के साथ माता सीता होंगी,
लक्ष्मण और गणेश भगवान की भी मूर्ति रखी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि राम नवमी के दिन उगते सूर्य की पहली किरण श्री राम की प्रतिमा पर पड़ेगी। इसके लिए खगोलीय अध्ययन किया गया है। 66 एकड़ के राम मंदिर परिसर में भक्तों की परिक्रमा के लिए एक ट्रैक बनाया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि एक दिन में 10 लाख राम भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सभी भक्तों को अपने पूजनीय के दर्शन मिलें, इसलिए इस परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जा रहा है। 2023 के अंत से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 5 अगस्त को भूमि पूजन होने के बाद अक्टूबर 2020 में तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर परिसर में रखने का काम शुरू हुआ। 15 मार्च 2021 से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का काम शुरू हो गया। सरकार का अनुमान है कि 2023 के अंत से भक्त श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में पूरे राम मंदिर परिसर वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। कोरोना संकट की वजह से मंदिर निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ है। निर्माण कार्य थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा था।